ऑपोजिशन नाकाम है और मुस्तकबिल में भी नाकाम होगी। जिस तरह पैसा चलाया पूरी कौम ने देखा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं, कामयाब होंगे। मुस्तकबिल में साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। इंतखाबी इस्लाहात लाकर करप्शन के दरवाजे बंद कर दूंगा। मुस्तकबिल में पैसे का इस्तेमाल रोकने के लिए कानून साजी पर काम जारी है। कोशिश है आइंदा सेनेट इलेक्शन ओपन वोटिंग के जरिए हो। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एहसास फूड स्टैम्प प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास। सानिया निश्तर की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म कहते हैं गरीब आवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, जिसके लिए हर हद तक जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान के ज़ेर सदारत पीडीएम का सरबराह इजलास। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को बतौर चेयरमैन सेनेट उम्मीदवार नामजद कर दिया। नून लीग और एएनपी का यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत का ऐलान। जराए कहते हैं कि नवाज शरीफ ने गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद करने की तजवीज़ दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जमहूरी क़ुव्वतों को गिलानी की जीत से उम्मीद मिली। ज़मीनी इलेक्शन का बॉयकॉट करते तो आज कहाँ खड़े होते। मरियम नवाज ने कहा कि आज की सियासत में अपोजिशन नहीं, हुकूमत ने अरकान को डराया धमकाया और अगवा किया। पीटीआई के अरकान को जबरदस्ती गोलड़ा सेफ हाउस में रखा गया था। इन्होंने सेनेट की सीट पे टॉस जीता था। इमरान खान ने इत्मीनान का वोट लेके पार्लियामेंट में मैच जीता, तो घंटा इनका इमरान खान बजा चुका है, अब ये घंटियां बजाते रहें। 178 अरकान के वज़ीर आज़म पर एतमाद के बाद ऑपोजिशन की सियासत ठप हो गई। रही सही कसर सेनेट चेयरमैन के इंतखाब में पूरी हो जाएगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं इमरान खान ने पार्लियामेंट में घंटा बजाया, अब वो घंटियां बजाते रहें, इनकी कोई नहीं सुनेगा। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ हर साजिश नाकाम होगी। पंजाब का सियासी माहौल गर्म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुतहर्रिक। वज़ीर आला के मुल्तान, तोंसा, डीजी खान के तूफानी दौरे। तोंसा में सफाई के नाकिस इंतजामात पर सख्त बरहम। अफसरान अब काम करेंगे या घर जाएंगे। इंतजामिया को वार्निंग। डेरा गाजी खान के टीचिंग अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों से सहूलियात और अद्वियात की मालूमात ली। मुल्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का अचानक दौरा, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। नाकिस कारकर्दगी पर सीपीओ मुल्तान और डीसी मुल्तान समेत 7 अफसरान मुअत्तल। आज हम फिर इलेक्शन कमीशन के सामने हाजिर हुए हैं अपनी दरख्वास्त लेकर, और ये सदा कर रहे हैं वो इंसाफ करेंगे और इसको फौरी समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर करेंगे। तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी। मलिका बुखारी और फारूक हबीब की इलेक्शन कमीशन से फौरी समाअत की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए जीतने वाला सेनेटर चेयरमैन बनना चाहता है। मामला इंतहाई हसास है, इसके दूरस नताइज आएंगे। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन NA 75 डस्का की तरह इस पर भी फौरी समाअत करेगा। यूसुफ रजा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। हमें 2009-2010 में इन्होंने LPG का कोटा दिलवाया। इसमें हमने इन्वेस्टमेंट की इनके कहने पे 63 करोड़ रुपए के। ये चेक्स मेरे पास मौजूद हैं। एक एक चेक बाउंस हो जाता है। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ निजी कंपनी के मालिक और वर्कर्स का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। 63 करोड़ रुपए की अदम अदायगी का इल्जाम। मुजाहिरीन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से यूसुफ रजा गिलानी को डिफॉल्टर करार देकर नाअहल करार देने का मुतालबा। शहरी समीर हुसैन का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी ने अपने दौरे हुकूमत में LPG मुआहदे में फ्रॉड किया। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नैब और सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करूंगा। वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। मुल्क की तामीर व तरक्की में खवातीन मर्दों के शाना बशाना। कोरोना के खिलाफ जंग हो या मुल्क दिफा, खवातीन का भरपूर किरदार। आलमी यौम खवातीन पर मुल्क के कई शहरों में रैलियां और तकारीब। इस्लामाबाद के डी चौक में मार्च। शुरका का खवातीन से इम्तियाजी सुलूक खत्म करने का मुतालबा। इस्लामी दुनिया की पहली खातून सर्जन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर जिंदा मिसाल। फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार शहीद को तमगा बसालत से नवाजा गया। आर्मी चीफ का खवातीन को खिराज तहसीन, कहा खवातीन काबिल इज्जत व तकरीम हैं।
ख़वातीन ने यूनिफॉर्म में भी सलाहियतें मनवाईं, कौम के वक़ार में इजाफे के लिए खिदमात अंजाम दी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो, अरफा करीम, मलाला यूसुफजई, नसीम हमीद, बिल्कीस ईधी, परवीन रहमान पाकिस्तान की वो बेटियां जिन्होंने मुल्क के लिए शानदार खिदमात अंजाम दी। F8 फुटबॉल ग्राउंड पर कोई अदालत कायम नहीं। शहरी के कमर्शियल प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात करके अदालतें कायम की गईं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इरसाल कर दी। चेयरमैन CDA को भी खत। शहरियों की मिल्कियती जमीन पर अदालतों की तामीर कैसे हुई, 7 दिनों में रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध असम्बली के इजलास में शोर शराबा और हंगामा आराई। इजलास शुरू हुआ तो PTI ने बागी अरकान की नशिस्तों पर लोटों के बैनर्स चिपका दिए। स्पीकर के शहरियार शर और असलम अबड़ो को हुकूमती बेंचेस पर बिठाने पर ऑपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। स्पीकर डाइस का घेराव किया। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान का एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग और वोट चोरी का इल्जाम। खुर्रम शेर जमान का बागी अरकान को डी-सीट करने का मुतालबा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को कल असम्बली बुलाने की रूलिंग दे दी। कहा DC रेस्क्यू 1122 के दूसरे स्टेशन के लिए जगह नहीं दे रहा, मुझ समेत किसी की नहीं सुन रहा, झूठ बोलता है कि मीटिंग में हूं मगर होता घर पर है। वजीराबाद से कामयाब लीगी रुकन तल्लत चीमा ने पंजाब असम्बली की रुकनियत का हल्फ उठा लिया। इस मुल्क में दोबारा अफगानिस्तान से TTP ऑर्गेनाइज हो रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में थ्रेट्स हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कराची में दहशतगर्दी का खतरा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं TTP अफगानिस्तान से हमलों के लिए दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है। कल भी दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें 2 अफसर शहीद हुए। जिस दिन 1 बिलियन की ग्रांट मिली तो इस्लामाबाद में मॉडर्न ईगल स्क्वाड चलेगा। वजीर दाखिला की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सियासी रहनुमाओं से बदतमीजी की भी मजम्मत। शहीद इंस्पेक्टर मियां इमरान अब्बास की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में पुलिस पर फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज। वाक़े में 1 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए। असद उमर कहते हैं कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। CTD कराची ने MQM लंदन का मुबैना टारगेट किलर गिरफ्तार कर लिया। शकील उर्फ हकला पर दहशतगर्दी और कत्ल समेत 8 मुकदमात हैं। पेशावर में फायरिंग से तालिब इल्म जाँ बहक। राइडर पुलिस के 2 एहलकारों ने चलती गाड़ी पर फायरिंग की, शहरी का इल्जाम। दोनों राइडर एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मेडिकल टेस्ट न ड्राइविंग का इम्तिहान। रिश्वतखोर एहलकार ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। ड्राइविंग लाइसेंस कोरंगी ब्रांच का मुलाजिम असलम मीरानी 2,500 से 3,000 रुपए में बैठे बिठाए लाइसेंस बनवा देता है। शहरी ने मुलजिम की रिश्वतखोरी की वीडियो बना ली। कोरोना केसेस बढ़ने पर पंजाब के 7 अजला के स्कूलों में गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी आए। कोरोना से लाहौर में सरकारी स्कूल की टीचर जाँ बहक। PTI के रुकने पंजाब असम्बली मियां शफी भी कोरोना से मुतासर। कोरोना केस रिपोर्ट होने पर PCB हेडक्वार्टर्स को बंद कर दिया गया। ओकाड़ा में गाजियाबाद, समदपुरा और शेख बस्ती समेत कई इलाकों में सीवरेज का निजाम नाकारा। गलियों और सड़कों पर पानी जमा, तलबा को मुश्किलात। पत्थरों और ईंटों पर चलकर स्कूल जाने पर मजबूर। अवामी मकामात पर बुर्का पहनने पर पाबंदी। स्विट्जरलैंड हिजाब पर पाबंदी लगाने वाला 8वां मुल्क बन गया। फ्रांस समेत 7 ममालिक में हिजाब पर पहले ही पाबंदी आयद है। हैरी के साथ शादी तकरीब से 3 दिन पहले हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे खामोश करा दिया गया। केट मेरी वजह से गमजदा नहीं हुई। बरतानवी शाही खानदान की बहू मेघन मार्कल ने इंटरव्यू में राजों से पर्दा उठा दिया। कहा शाही खानदान पर नस्ल परस्ती और जहनी अजियत देने के इल्जामात हैं। स्याह रंगत के खदशात के पेश नज़र बेटे आर्ची को शहजादे का खिताब नहीं दिया गया।
और गुज़िश्ता बरस कोरोना के बायस मुलतवी एशिया कप T20 टूर्नामेंट का इनेकाद रवां बरस जून में मुतवक्किल। ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बायस इवेंट के लिए भारत की जानिब से बी टीम भिजवाए जाने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, AWI न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूद नदी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों की तफसील के साथ।